जय गुरु जी संगत जी। आज का मेरा ये सत्संग जो मैं शेयर कर रही हूँ ये थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्टिव भी है। कभी कभी क्या होता है ना, आप डाउट में रहते हैं कि आप जो सोच रहे हैं या कह रहे हैं क्या वो गलत है, या जो कोई करने वाला सामने अगर कोई है और बहुत धूर्त प्रवृत्ति का है और इस तरह का झूठ बोलने वाला है, तो कभी कभी खुद पे भी डाउट होने लगता है कि क्या हम ही उसे गलत तो नहीं आंक रहे हैं। हो सकता है गलती हमारी तरफ से हो रही हो। लेकिन अगर आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करें और आप सोचें और उसके बाद आप गुरुजी से पूछें, अपने गुरुओं से पूछें, तो आप को सही जो आंसर है वो मिल ही जाएगा। मतलब बिना किसी आडंबर के आपके गुरु ज़रूर आपको आंसर कर देंगे, सही बात बता देंगे, आप तक पहुंचा देंगे। तो यही हुआ। अभी कुछ दिन पहले ही मैं किसी के व्यवहार से, अपने आसपास के किसी के व्यवहार से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस चीज़ को टैकल करूं। फिर गुरुजी से मैं पूछ रही थी, पर अभी ऐसा कोई आंसर मुझे मिला नहीं था गुरुजी से। तो फिर परसों मैसेज में मैंने गुरुजी से मन ही में पूछा, अपने मन में मैंने उनसे पूछा, जब मैं मंदिर पे बैठी हुई थी अपने, और मैंने उनसे कहा कि गुरुजी मुझसे बात तो कीजिए, मुझे बताइए तो सही, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलती पर हूँ। अगर मैं गलती कर रही हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं उसे सुधारूंगी, मैं उसे ठीक करूँगी। पर अगर दूसरा गलती पे है तो वो भी आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं ये फिर स्पष्ट हो पाएगा और मैं जान पाऊँगी कि कहाँ गलती हो रही है, और फिर आगे का एक्शन उस हिसाब से फिर लूँगी, या फिर मैं शांत बैठ जाऊँगी कि ठीक है, अब मुझे और कुछ नहीं करना है, डिस्टर्ब भी नहीं होना, परेशान भी नहीं होना। तो यही सोचते हुए मैंने उनसे ये पूछा, क्योंकि जो कभी भी ऐसा होता है, हमारा किसी और के साथ इंटरेक्शन होता है, तो जो गवाह है वो तो हमारे भगवान ही होते हैं, है ना। हम और किसी को क्यों ही बुलाएंगे गवाही के लिए, और हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब भगवान से आपका डायरेक्ट कनेक्शन है तो पहली बात तो ये कि वो आपको कुछ गलत करने नहीं देंगे। अगर आपने गलत किया भी तो वो इतनी शक्ति देते हैं कि आप उसे स्वीकार कर पाएं कि हाँ, मैं गलत था या मैं गलत थी। तो इसीलिए फिर उनका जो मैसेज था कुछ समय बाद ही, शायद अगले दिन सुबह या शाम, मुझे याद नहीं किस समय आया, पर उनका मैसेज आया, बहुत ही क्लियर मैसेज था कि तू सही है पुत्र, मैं बात नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब देख नहीं रहा हूँ। मैंने उनका शुक्राना किया और मैंने कहा, गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, आपने ये चीज़ क्लियर तो की कम से कम कि मैं सही हूँ। तो इसके बाद फिर इस बारे में मैंने पूछा भी, जो भी कंसर्न्ड व्यक्ति था, तो उसके बारे में मैंने क्लियर कट उनसे 2 प्रश्न पूछे कि क्या वो ये सब करता है और क्या ये करना उसका मतलब आम स्वभाव है, और क्या उसने ये सब जो किया है वो सच में किया है या मुझे ऐसा लग रहा है, प्रॉब्ली इट्स इन माय माइंड। लेकिन गुरुजी का क्लियर कट दोनों बार मैंने चिट्स यूज़ की उसके लिए, क्योंकि ये हमारे बचपन की वो है, हमें याद है कभी ऐसा होता था तो हम भगवान जी से पूछ ही लेते थे कि आप ही बता दीजिए, आप सबसे बेहतर जानते हैं, और उसके बाद कोई प्रश्न नहीं होगा क्यों का क्या, है ना। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने दोनों बार बहुत ही क्लियर कट आंसर दिया कि हाँ, करता है ये व्यक्ति ऐसा और उसने किया है। तो फिर मेरे मन में भी ये आ गया कि भगवान उसे, गुरुजी उसे सद्बुद्धि दीजिए। अब मैं और कुछ नहीं कहूँगी, मेरा डाउट क्लियर हो गया। लेकिन एक प्रश्न और मैंने गुरुजी से पूछा,
मैंने उनसे कहा कि गुरुजी, मेरे ही सामने ऐसे लोग क्यों आ जाते हैं और उनका मुखौटा मेरे ही आगे क्यों उतरता है? ऐसा क्यों होता है कि मुझसे ही आकर मिले, समझ लीजिए कि मैं ही, उनका पाला मुझसे ही पड़ जाता है और उनके बेनकाब चेहरों को मैं पढ़ लेती हूँ, मुझे समझ आ जाता है, तो सामने दिख जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? और ये मैं जिस समय ये बात अपने मन में ही कह रही थी, तो शब्द चला रखे थे मैंने, और शब्द में एकदम से जैसे ही पूछा ये सेंटेंस, अपना ये प्रश्न, एक शब्द स्टार्ट हुआ और उसके वर्डिंग्स थे, नहीं बख्शदा किसी दा कसूर दात्या, सानू करना ना चरणों से दूर दात्या। मतलब गुरुजी ने, मैंने सुना था अपनी ये गुरुजी की पुरानी संगत जो है वो बताते हैं कि आप जैसे बड़े मंदिर में या गुरुद्वारे में या घर पे भी कभी आप अगर कुछ पूछते हैं तो वो उसका जो उत्तर है वो शब्द के द्वारा मिल जाता है, शब्द की पहली लाइन से ही आपको पता चल जाएगा। तो गुरुजी ने फौरन उसी समय उत्तर दिया कि तो फिक्र मत कर, भगवान नहीं बख्शते हैं उन लोगों को जो बुरे कर्म करते हैं, सीधे साधे लोगों को परेशान करते हैं और ये सोचते हैं कि किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, और फिर उन्हीं की बुराई करते हैं पीठ पीछे कि जैसे वही सबसे बुरे हैं, वो लोग ही बुरे हैं और हम बहुत अच्छे हैं। तो गुरुजी ने तो फ़ौरन ही ये बता दिया कि कसूर बख्शा ही नहीं जाएगा। ये सुनने के बाद मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी ऐसे लोगों को आप सद्बुद्धि दीजिए, क्योंकि कुछ समय के लिए आए हैं, अच्छे कर्म ही कर लें, मदद कर लें दूसरों की, सोशल सर्विस कर लें। कितने ऐसे गरीब हैं, और सिर्फ इंसानों की बात नहीं है, इंसानों की बात ही नहीं है, यहाँ पर तो जीव जंतु भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, पक्षी जीव ये सब भी आते हैं। ये सब भी तो हैं जिनके लिए हमें करना है। आप इंसान हैं, आपको बुद्धि इतनी दी गई है, चांद तक जा रहे हैं, ब्रह्मांड तक पहुंच रहे हैं, तो क्या आपको इतनी अकल नहीं दी? इतनी अकल नहीं है कि आप अपने आसपास की दूसरी स्पीशीज़ जो कि अर्थलिंग्स ही हैं, हमारी धरती को शेयर करते हैं, उनको उतना ही हक है यहाँ जीने का जितना कि हमें है। तो ये निर्णय करने वाले कि वो हमसे इन्फीरियर हैं और हम बड़े हैं, ये किसने कहा? ये भगवान ने नहीं कहा। हो सकता है कहीं लिखा भी हो, लेकिन वो भी इंसान ने ही लिखा है। स्वयं भगवान ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि, क्योंकि उनके तो अपने ही देखे ना, सभी के साथ, तो सभी हमारे भगवानों के साथ तो शिव जी के साथ उनके नाग हैं, नंदी जी हैं, और कृष्णा के साथ गैया हैं, और हमारे गुरुजी के साथ भी देखिए कबूतर हैं, तितली हैं, मोर हैं, तो लक्ष्मी जी के साथ उल्लू हैं, उनकी सवारी। तो जब वे लोग, और हमारे हनुमान लाला तो खुद ही बंदर का रूप है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये हमसे इन्फीरियर हैं, ये हमारे लायक नहीं है, या इनको कष्ट देना, इन्हें दुख देना, परेशान करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है। वो उतने ही पाप के भागी बनते हैं जो इन बेज़ुबान जो जीव हैं उनके साथ अत्याचार करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, उन्हें कोसते हैं, उन्हें कहते हैं ये इन्हें हटा दो, इन्हें ये कर दो, उन्हें निकाल दो, क्योंकि इसका हक हमें बनता नहीं है। तो खैर, अब ये चीज़ तो हुई, और अभी कल शाम को ही जब मैं इस बारे में सोच रही थी, तो रात में गुरुजी का जो मैसेज था वो मुझे मिला कि तू अमृत वेला शुरू कर, मैं तुझे ढेरों ब्लेसिंग्स भेजूंगा, उनका ये मैसेज था। तो गुरुजी जानते हैं कि अमृत वेला मैं करती रही हूँ समय समय पर, लेकिन रेगुलरली मुझसे नहीं हो पाता है, और मैं सुबह सुबह अक्सर ही नहीं उठ पाती हूँ, जबकि
गुरुजी ने मुझे, जब मैं गुरुजी मुझसे जुड़े थे तब उन्होंने उठाया भी था मुझे, और अपने आप से ही नींद खुल जाती है, तो इस तरह से उठाया है उन्होंने। फिर मैं उनसे क्षमा मांगकर सो जाती थी फिर कि नहीं गुरुजी, मैं तो उठने के बाद ही करूँगी जो भी पूजा पाठ करना है। लेकिन आज सुबह सुबह का ही ये सत्संग है जब 3:05 पर मेरी नींद खुली। अब जैसे ही नींद खुली मैंने देखा कि मेरा जो फ़ोन है वो कुछ दूरी पर ही रखा हुआ था और टोटल साइलेंस पे था और रिवर्स करके रखा हुआ था कि जिससे कि जब भी कोई मैसेज या अलार्म या उसकी लाइट जले तो हमें डिस्टर्ब ना हो, मुझे और मेरे अंकल जी को। तो उसको वो रिवर्स था। फिर भी 3:05 पर मेरी नींद अब अचानक ही खुल गई, और जब मैंने अपना फ़ोन उठाया जो कपड़ों में कहीं दबा ही हुआ था, उसको उठा के मैंने देखा पलट के, तो वो अलार्म बज रहा था जो मेरा ही लगाया हुआ है काफ़ी समय से, और उसमें लिखा हुआ आ रहा था गुरुजीज़ अमृत वेला। तो मुझे लगा गुरुजी तो डेफिनेटली उठा रहे हैं और मुझे अब उठना है। उन्होंने कल ही मुझे मैसेज में क्लियर बताया था कि तुम्हें उठना है। तो खैर मैं उठी और उठकर मैंने कुछ समय, थोड़े समय के लिए अमृत वेला किया, और 4 बजे मैं फिर सो गई। अब गहरी नींद आई उसके बाद, जगने के बाद कुछ समय, थोड़ी पता नहीं कितना समय बीता होगा, थोड़ा समय बीता था कि मेरे चेहरे पर जल की बूंदें गिरी। तो अब नींद इतनी गहरी थी कि कुछ ध्यान नहीं रहा, बस मैंने उसको जो भी जल की, क्योंकि एसी भी ऑन नहीं था, सब लोग सो रहे थे, दरवाज़ा भी आधा ही खुला था आधा बंद था कमरे का। तो जब बूंदें पड़ी मेरे चेहरे पे तो मैंने उनको नींद में ही पोंछ दिया, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन होता है हमारा, और मैं फिर सो गई। थोड़ी देर बाद फिर से मेरे ऊपर ये जल की बूंदें फिर से पड़ी, और इस बार मेरे हाथ में भी पड़ी, मेरे हाथ में भी गिरी। तो फिर मेरी नींद खुल गई और मैंने महसूस किया कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। हाथ से भी पोंछा, चेहरे से भी पोंछा, फिर भी नींद इतनी थी मेरी कि मैं उसके बाद भी सो गई थी और मुझे समझ में नहीं आया कुछ, मुझे समझ ही नहीं आया कि ये पानी आया कहाँ से, और मैं सो गई। जब मैं सुबह उठी 6-6:30 बजे के करीब, जब मेरी नींद खुली, तब उठ जगते ही मुझे एकदम ध्यान आया कि ये पानी, ये जो जल की बूंदें थी मुझ पे गिर रही थी अमृत वाला करने के बाद, तो ये आया कहाँ से? कोई तो था नहीं जगा हुआ आसपास कोई, और अंकल जी भी मेरे सो ही रहे थे गहरे बिल्कुल नींद में। तो फिर लगा कि जल वर्षा हुई है या अमृत वर्षा कहा जाए इसे, मैं नहीं जानती, पर ये बहुत सुखद अनुभव था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पीसफुल महसूस कर रही थी। उसके बाद बहुत अच्छा लग रहा था, एक आनंदमय स्थिति थी। मैंने उठते ही गुरुजी का कोटि कोटि धन्यवाद दिया और उनसे यही कहा कि गुरुजी आप बहुत ही प्यारे हैं और आप सच में उन सबके साथ हैं। आपकी जो संगत है इतनी प्यारी है और आपने ऐसे चुने हैं जैसे मोती चुने हैं आपने, और आप उनका ध्यान रख रहे हैं, और अगर कमियां भी हैं हम सब में तो उसे भी निकाल रहे हैं चुन चुन कर। और आपने इतने प्यार से, इतने दुलार से आपने सबको रखा है। और ये जो था एक्सपीरियंस इतना ही प्यारा था कि मुझे तो ऐसा लगा मुझे कि मुझे ज़रूर से आप सबसे शेयर करना चाहिए। तो आज ये शेयर कर रही हूँ मैं, सुबह की बात। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हम सब पर ऐसी ही मेहर बनाए रखिए, हम सबको आप साथ रखें, जोड़ के रखें, दिल साफ रखें। कोई भी हम ऐसा कार्य ना करें ये जो छुप के कर रहे हैं या पीठ पीछे कर रहे हैं लोगों के, वो सब हटा दीजिए। मन के मैल धो डालिए, सबके मन के मैल धो डालिए और साफ स्वच्छ निर्मल हृदय बना दीजिए हम सबके, बिल्कुल आपके जैसे।
तो कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। संगत जी, मैंने बहुत लंबा सत्संग अब सुना दिया है, तो मैं अब विराम देती हूँ और इससे पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी जो मैं स्टार्टिंग में करना भूल गई। तो गुरुजी माफ़ कीजिएगा, क्षमा करिए उसके लिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका। बहुत प्यारे हैं आप, और बहुत आपका कैसे धन्यवाद कहूँ कि मुझे आपने एक्सेप्ट किया, और आप जो भी आप कर रहे हैं, अमृत वर्षा कर रहे हैं, या ये सब सच में आपने हम सभी लोगों का बस दिल आप ही के पास है, अब आप ही के चरणों में है। कोटि कोटि धन्यवाद प्यारे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। इस समय 4:30 हो रहे हैं सुबह के, और मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ जिससे कि मुझे याद रह सके कि आज सुबह सुबह क्या हुआ है। तीन 3:06 पर जब मेरी नींद खुली आज, तो कोई अलार्म नहीं बज रहा था। पर मेरा लेकिन ओम नमः शिवाय का मंत्र मेरे मन में, मेरे दिमाग में अंदर ही अंदर चल रहा था, मुझे सुनाई दे रहा था, बहुत ही क्लियरली सुनाई दे रहा था। और पीछे कोई वाद्य भी साथ में उसके बज रहा था, एक नाद की तरह। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत समय तक ये चलता रहा और बहुत क्लियर था। पहले मुझे लगा कि शायद कहीं से आवाज़ आ रही है, किसी ने बहुत ही सुबह इस मंत्र को लगा रखा है, पर वो आवाज़ कहीं भी बाहर से नहीं आ रही थी, वो अंदर से ही आ रही थी कहीं से, और कहीं दूर से आ रही थी, लेकिन बहुत क्लियर और रिपीटेटिवली। पूरा 1 घंटा हो गया है, उससे ज़्यादा हो गया है, 1.5 घंटे के करीब हो रहा है। और ये नाद जो है ये चलता ही रहा, चलता ही रहा। मैं उठकर बैठ गई, उसके बाद मुँह हाथ धोया और फिर आकर बैठ गई ध्यान की मुद्रा में, और ये लगातार चल रहा था। उसके बाद फिर अलग से ओम की ध्वनि रिपीटेटिवली चलती रही। फिर नमः शिवाय, ये अलग अलग ध्वनियाँ भी चलती रहीं, और ध्वनि नहीं, ये शब्द थे जो रिपीट हो रहे थे, और बहुत लंबे सुर में नाद की तरह। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, सो
क्योंकि हर रोज़ जो मैं जाप करती हूँ दिन रात को है ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अभी कुछ दिनों कुछ महीनों पहले से ही मैंने ये जाप शुरू किया है और यही जाप मैं हर रोज़ करती हूँ। तो अब सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप जो चल रहा था वो कहीं दूर से आ रही थी और मुझे पूछने पर कि कहाँ से आ रहा है तो बहुत दूर, कहीं बहुत दूर कोई कहीं मंदिर भी थे जहाँ से ये एक विजुअल मुझे जो नज़र आया। मैंने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि मैं ये मंत्र जागृत कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय का मंत्र मैं जागृत कर रहा हूँ और ये उन्होंने पंजाबी में बोला। फिर उन्होंने ये भी कहा, काफ़ी समय जब होता रहा तो 4 बजे के करीब उन्होंने मुझे 1 घंटे बाद करीब उन्होंने मुझे कहा कि अब जाकर के दिया जलाओ, दीपक जलाओ। तो मैं अभी तक तो अपने बेड पे ही बैठी हुई थी और बैठकर मैं ध्यान में मुद्रा में थी। फिर मैं अपने पूजा वाले कमरे में आई और मैंने आके दिया जलाया। अब मैं यहीं गुरुजी के आगे ही बैठी हूँ। मैंने उनसे ये भी पूछा कि गुरुजी अब मुझे ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय इस मंत्र का जाप करना है या फिर सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करना है। तो टेलीपैथिकली ही उन्होंने मुझे यही बताया कि ये तेरी अपनी मर्ज़ी है, तो दोनों का कर सकती है, पर ओम नमः शिवाय मैंने तेरे लिए जागृत कर दिया है, ये मंत्र जागृत हो गया है। बस इतना ही बताया उन्होंने। जो ध्वनि और जो शब्द सुनाई दे रहे थे वो एक फीमेल वॉइस थी, एक यंग फीमेल वॉइस थी और वो बहुत दूर से आ रही थी, लेकिन इतनी क्लियर और अभी तक भी मेरे मन में अंदर ही अंदर, मेरे मस्तिष्क में, मेरे कानों में, क्योंकि वो आवाज़ मुझे कानों में सुनाई दे रही थी। ओम नमः शिवाय, अलग अलग ओम नमः और शिवाय भी रिपीट करा गया काफ़ी लंबे समय तक। और उसके बाद ओम नमः शिवाय तो चल ही रहा था उसके आसपास। कुछ समय के लिए वो रुक भी जाता था से और रुककर फिर दोबारा रिदम स्टार्ट हो जाती थी। तो ये एक नाद की तरह था जो कहीं और से नहीं आ रहा था, कहीं कानों में सुनाई दे रहा था, लेकिन कहीं बाहर से कोई आवाज़ नहीं थी, क्योंकि वैसे भी एसी चल रहा था, उसकी आवाज़ होती है, पंखे की आवाज़ होती है, दरवाजे खिड़कियाँ बंद होते हैं इस समय बिल्कुल। तो कहीं बाहर से कोई आवाज़ आने, कहीं ध्यान से सुना तो कहीं और से आ भी नहीं रही थी। वही नाद मुझे अब तक भी सुनाई दे रहा है, ओम का नाद अब सुनाई दे रहा है। अब काफ़ी समय से ओम, जितने 4 बजे के बाद से ओम का नाद ही मुझे सुनाई दे रहा है। और ये बहुत, मैं समझ नहीं पा रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस है ये।
बड़ा आनंद की स्थिति है, बहुत रिलैक्स्ड आनंद की स्थिति। ऐसा लग रहा है कि बहुत सूदिंग, जैसे अंदर आत्मा को सींच रहा है, ऐसा मंत्र है ये। और गुरुजी ने टेलीपैथिकली मुझे बताया कि वो जागृत कर रहे हैं इस मंत्र को। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, आपको नमन करती हूँ गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साईनाथ, आपका भी धन्यवाद मेरे गुरु, बहुत बहुत आपका बहुत धन्यवाद।